Hello students, today we will going to start with our triple column cash book. In last two videos we had already studied about what is single column cash book and what is double column cash book. Now today we will see what is triple column cash book. The main difference between double column cash book and triple column cash book is only this, that in triple column cash book we make additional column of discount. इज इट ओके? देखो लास्ट अभी तक हमने जो डबल कॉलम कैश बुक में देखे थे वहां पे सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट बनाया जाता था. अब क्योंकि हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एडिशनल कॉलम बनाना पड़ेगा जिसे कहते हैं डिस्काउंट. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट है कैश बुक का वो कुछ इस टाइप का होगा. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट. यहाँ पे भी ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है. डेबिट साइड में रिसिप्ट शो होगी, क्रेडिट साइड में पेमेंट शो होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कैश और बैंक के लिए तो हम यही रूल फॉलो करेंगे कि अगर कैश आ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, कैश जा रही है आप पे कर रहे हो तो उसको क्रेडिट करोगे. जैसे रिसीट और पेमेंट शो करता है. डिस्काउंट के समय ध्यान रखिए कि डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो दैट इज योर एक्सपेंस, अगर आपको मिल रहा है तो दैट इज योर इनकम. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सम्स थ्रू दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने ली हूँ आप लोग को समझाने के लिए. क्या है वो एग्जाम्पल देखते हैं. ऑन Jan 2012 की हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है. ऑन 1st Jan कमेंस बिजनेस बाय ₹2000 रुपीज लगा के हम लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. सपोज हमारी कंपनी का नाम है AB एंड कंपनी. ठीक है, तो हमने एक AB एंड कंपनी स्टार्ट की है जिसके लिए हम लोगों ने बिजनेस कैपिटल लेके आए बिजनेस में 2000 रुपीज का. तो एज यू ऑल नो कि जैसे ही बिजनेस में कैश आता है तो दैट इज योर इनकम. रिसीट, आपके पास पैसा आ रहा है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. तो कैश बुक में कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट ऑन 1st Jan 2012. कितना का कैपिटल लेके आए हमने 2000 रुपीज का, तो कैश के कॉलम में लिख देंगे हम लोग 2000 रुपीज. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक ₹1500. ये जो 2000 रुपीज लेके आए थे उसमें से 1500 हम लोग ने बैंक में सबमिट कर दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए. तो इसके लिए आपकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? इसके लिए एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक इज द रिसीवर ऑफ द कैश, टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश इज गोइंग आउट. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश अकाउंट. कितना कैश डिपॉजिट किया हमने? 1500. और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में कैश जारी है, बाय बैंक अकाउंट 1500. ऐसी जो एंट्रीज होती है जो सिंगल सेम एंट्रीज के लिए ये ट्रांजैक्शन हुआ था 1st Jan को, सेम एंट्री के लिए आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पोस्टिंग करते हो तो ऐसी एंट्रीज को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्रीज. तो ये हम लोग इसके लेजर फोलियो में हम इस तरह से C नोट कर देते हैं. ये C शो करता है कि दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, यानी एक ही एंट्री के लिए आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों में पोस्टिंग किए हो. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी का भी फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक और सेकंड कॉलम कैश बुक वीडियो मिस हो गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप लोग एक बार जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिए सो दैट आपको ये वाला जो थर्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ये इजीली समझ में आ जाए. और जिसकी जनरल एंट्रीज, अगर आप लोग के जनरल एंट्रीज के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जनरल एंट्रीज की भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे के रखी हूँ मैंने, आप वहां से वो भी एक बार देख सकते हो. देखिए नेक्स्ट इज On 4th Jan received a check from B and Company 1000. हमको 4th Jan को B and Company से हमको चेक मिला 1000 रुपीज का. अब ये जो 1000 रुपीज का चेक मिल रहा है, चेक के फॉर्म में हमें जब चेक मिलता है हम उसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, राइट. तो इसके लिए एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू B and Company अकाउंट. तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे डेट इज 4th Jan टू B and Company अकाउंट. चेक मिला, बैंक में जाएगा, इसीलिए बैंक अकाउंट में लिखोगे, बैंक के नीचे लिखोगे आप 1000 रुपीज. नेक्स्ट इज ऑन 5th Jan. 5th Jan को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? C एंड कंपनी इज पेड बाय चेक 330. हमने C एंड कंपनी को चेक में पेमेंट करे. कितना चेक पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? उसको 330 रुपीज का. तो ये जो 330 रुपीज का चेक आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास से कैश नहीं जा रही है, आप ये जो अमाउंट है ये बैंक के थ्रू पे कर रहे हो. तो इसके लिए आप एंट्री पास करोगे. चेक के थ्रू पे कर रहे हो तो आप एंट्री पास करोगे
सी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी एंड कंपनी इज द रिसीवर ऑफ द चेक, सी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, तो सी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो रहा है टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट से, तो आप यहाँ पे एंट्री पास कर दोगे। डेट है इसकी 5th ऑफ जैन, लिखोगे बाय सी एंड कंपनी अकाउंट, डिस्काउंट कॉलम में लिख दोगे कितने का डिस्काउंट दिए हो 20, और बैंक के कॉलम में लिखोगे 330। कैश में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने कैश में पेमेंट नहीं किए हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 6th जैन। अब ये क्या बोल रहा है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एम कंपनी ₹450। अब हमको चेक मिला, ठीक है, चेक मिला तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने का चेक मिल गया 450 का। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ ₹50, डिस्काउंट कितना डिस्काउंट दिया हमने उसको 50 का। इस तरह से आपको ये चेक किससे मिल रहा है, एम एंड कंपनी से, तो एम एंड कंपनी अकाउंट को कर दोगे आप क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, कैश बुक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू एम एंड कंपनी अकाउंट, बैंक कॉलम में लिखोगे 450, डिस्काउंट कॉलम में लिखोगे 50 और कैश कॉलम में लिखोगे डैश। ये ट्रांजैक्शन हो गया आपका 6th जैन का। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारी एंट्रीज क्लियर होगी। नेक्स्ट इज ऑन 10th जैन। 10th जैन को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, गुड्स सोल्ड इन कैश टू आर एन कंपनी ₹500। हमने 500 में गुड्स सेल किए, वो भी कैश में। एज यू ऑल नो कि कैश बुक में हमेशा कैश ट्रांजैक्शन ही पोस्ट किए जाते हैं। क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेस होता है तो हम उसके लिए परचेस डे बुक या सेल्स डे बुक में उसकी पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो गुड्स है वो कैश में आपने बेचे, किसको बेचे, आर एन कंपनी को, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गई कैश। तो एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू आर एन कंपनी अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू आर एन कंपनी अकाउंट, डेट इज 10th जैन 12। कितने का गुड्स बेचे आपने 500, तो कैश मिली तो कैश कॉलम में आपने लिख दिए 500 रुपीज। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इंटरेस्ट क्लियर होगी। नेक्स्ट इज ऑन 12th जैन, कैश ड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कैश विड्रॉ कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर रहे हैं क्या, नहीं, हम ये कैश विड्रॉ कर रहे हैं फॉर ऑफिस यूज। तो क्या एंट्री होगी, कैश आपके पास आएगी तो आप करोगे कैश अकाउंट को डेबिट। कहाँ से कैश निकाल रहे हो, बैंक से निकाल रहे हो, इसलिए बैंक अकाउंट को करोगे क्रेडिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो कैश बुक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू बैंक अकाउंट, कितना कैश विड्रॉ करें 500, तो कैश आपके पास आएगी या जाएगी, कैश विड्रॉ करे तो ऑब्वियस आपके पास कैश आएगी, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिखे आपने, रिसिट साइड में 500। किस डेट की एंट्री है ये है 12th ऑफ जैन। नेक्स्ट 12th ऑफ जैन की एंट्री यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे लिखते समय लिखोगे टू बाय कैश अकाउंट, बैंक से कैश निकल गया 500 तो बैंक कॉलम में लिखोगे 500, लेजर फोलियो में लिखोगे C, क्योंकि अगेन ये जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन 15th जैन। 15th जैन को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस इन कैश ₹500। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए हमने पेमेंट कर दिए 500 रुपीज, जो कि हमने किए हैं कैश में। ठीक है, आपके पास से कैश जारी है, कैश जारी है मतलब पेमेंट, तो पेमेंट साइड में आपको ये दिखना चाहिए, इसके लिए हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय, क्या पे किया आपने, ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। किस डेट को पे कर रहे हो, 15th जैन को। कितना ऑफिस एक्सपेंस पे किए 500, तो कैश आपके पास से गई, इसलिए कैश कॉलम को आप क्रेडिट करोगे 500 रुपीज से। नेक्स्ट इज ऑन 15th जैन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू आर एन कंपनी। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुड्स सेल हो रहा है लेकिन क्रेडिट में सेल हो रहा है। तो हम लोग ने जब सब्सिडरी बुक्स पढ़े थे तब मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेसेस का ट्रांजैक्शन कभी भी कैश बुक में पोस्ट नहीं किया जाता है। अगर क्रेडिट सेल हो रहा है या क्रेडिट परचेस हो रहा है तो उसकी पोस्टिंग हम लोग पर्टिकुलर सेल्स डे बुक या परचेस डे बुक में ही पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो 17th जैन की जो एंट्री है इसके लिए आपको कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज ऑन 25th जैन। 25th जैन को क्या हो रहा है, पेड सैलरीज इन कैश। अगेन पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड में बाय सैलरीज, डेट इज 25th ऑफ जैन। कितनी सैलरी पे कर दी हमने 500 रुपीज।
नेक्स्ट अगेन 25 जैन का और एक ट्रांजैक्शन है। क्या ट्रांजैक्शन है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड कंपनी 400। अब हमको चेक रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, तो रिसीट साइड में लिखोगे टू, किससे मिल रहा है? वाई एंड कंपनी से, टू वाई एंड कंपनी अकाउंट। चेक मिल रहा है तो बैंक में जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट के कॉलम के नीचे लिखोगे 25 जैन 12। इसकी एंट्री क्या बनी? इसकी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट। नाउ लास्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई एंड कंपनी रिटर्न बाय बैंक। देखो जब चेक मिला तो आपने एंट्री किए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट। अब जो चेक मिला वो हमने उसको वापस कर दिए, तो जस्ट अपोजिट एंट्री। देखो मिला था तो एंट्री किए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई एंड कंपनी। अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो रिसीवर कौन हो गया? वाई एंड कंपनी रिसीवर हो गया, तो आप एंट्री करोगे वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास से अब चेक चला जाएगा। तो क्या करोगे? बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे बाय वाई एंड कंपनी अकाउंट। स्टूडेंट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, आप इसे कॉन्ट्रा एंट्री बोल के कंफ्यूज नहीं होगे। ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस है। कितने का चेक वापस कर दिया हमने? उसको 400 का चेक वापस कर दिया, ठीक है। ये दिखने में आपको जरूर कॉन्ट्रा एंट्री जैसे दिखेगा, लेकिन दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि एक ही एंट्री को आप दो जगह पोस्ट नहीं कर रहे हो। ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, एक चेक रिसीव की और एक चेक रिटर्न की, ठीक है। तो इसीलिए इसे कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग नहीं कहते। इस तरह से यहाँ पे दिए हुए जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे वो सारे हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिए। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है वो भी मैंने आपको इसमें क्लियर की। डिस्काउंट होगा तो कैसे पोस्टिंग करनी है वो हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया। नाउ अब हम इसको करेंगे क्लोज। क्लोज करते समय आपको सबको रूल पता है कि जब हम क्लोज करते हैं तो ये जब क्लोज करते हैं तो एक ही लाइन में दोनों अकाउंट क्लोज होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट कॉलम देख लेते हैं। डिस्काउंट कॉलम के डेबिट साइड में टोटल थी 50, क्रेडिट में थी 20, तो इसका बैलेंस आ गया 30। कैश कॉलम देख लेते हैं। कैश का टोटल आ रहा है 3000, क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 2500, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया आपका 500 रुपीज का। अब हम देखते हैं बैंक अकाउंट का टोटल कितना आता है। ये आ गया 2500 प्लस 850, $3450 इसका टोटल आ रहा है। सॉरी इसका टोटल आएगा 3350, इधर पे आएगा 3350। अब जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे, दैट डिफरेंस विल बी 2120। 2120 इज द डिफरेंस। इसके सामने आप लिख दोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट हमेशा जिस मंथ के लिए आप बना रहे हो कैश बुक, उस मंथ की लास्ट डेट होगी हमेशा क्लोजिंग डेट, दैट इज 31 जनवरी 2012। ये जो सारे बैलेंस आए, ये बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट डेट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 31 जैन के बाद कौन सी नेक्स्ट डेट आती है? दैट इज 1 Feb 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3500 2120। बस इस तरह से कैश बुक को क्लोज किया जाता है। इसके बाद जब आप फरवरी मंथ का अगर कोई ट्रांजैक्शंस पोस्ट करना चाहते हो तो इसी में आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट अच्छे से क्लियर होगा। हाउ टू पोस्ट द ट्रांजैक्शन इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक ये आपको क्लियर होगी। तो इफ स्टिल यू हैव